मूवी की स्टार्टिंग में हमें शिराई रायो वंश का एक महान योद्धा होंजो हजाजी अपने परिवार के साथ दिखाई देता है, जो पृथ्वी का एक महान योद्धा होता है। होंजो बगीचे के लिए पानी भरने गया होता है, तभी दूसरी दुनिया के योद्धा उसके परिवार पर हमला कर देते हैं। होंजो को अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो अपने घर की तरफ भागता है। वापस आने पर उसे अपनी पत्नी और बेटा बर्फ में जमे दिखाई देते हैं, जो कि मर चुके होते हैं। तभी होंजो के ऊपर हमला हो जाता है। होंजो वहां मौजूद सभी योद्धाओं को मार देता है। होंजो को पता होता है कि इन योद्धाओं ने उसके परिवार को नहीं मारा है। होंजो अपने परिवार के कातिल का पीछा करता है। होंजो के परिवार का कातिल, जिसका नाम बीहोन होता है, होंजो का जंगल में इंतजार कर रहा होता है। बीहोन होंजो को बताता है उसने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया है और अब वो होंजो को भी खत्म कर देगा। होंजो कसम खाता है कि वो बीहोन को खत्म कर देगा। होंजो और बीहोन में लड़ाई होने लगती है, पर बीहोन होंजो से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो होंजो को मार देता है। तभी लॉर्ड रीडन, जो पृथ्वी के रक्षक होते हैं, वो होंजो के वंश की वारिस होंजो की बेटी को ले जाते हैं। मूवी में आगे कोल योंग नाम का आदमी है, जो फ्री स्टाइल रेसलर होता है। फाइट के बाद उससे जैक्स मिलने आता है। वो कोल के निशान के बारे में पूछता है। कोल उसे बताता है ये बर्थमार्क है। तब जैक्स भी उसे अपना निशान दिखाता है, पर ये बर्थमार्क नहीं होता। हम आउट वर्ल्ड को देखते हैं, जहां से बी होन आया था। लीन कुवाई ही था जिसने होंजो को मरवाया था। लीन कुवाई पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो पृथ्वी के सभी योद्धाओं को मरवा रहा है। अब बी होन का नाम सब जीरो है। लीन कुवान सब जीरो को पृथ्वी के बाकी के रक्षकों को मारने का आदेश देता है। जैक्स कोल का पीछा कर रहा होता है। कोल का परिवार कैफे में शॉपिंग कर रहा होता है, तभी सब जीरो कोल के परिवार पर हमला कर देता है। ये देख जैक्स अपनी कार में बैठने को कहता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं, पर सब जीरो उनका रास्ता रोक देता है। जैक्स कोल को कार लेकर जाने को कहता है और सोनिया ब्लेड से मिलने को बोलता है। जैक्स सब जीरो से लड़ता है, पर सब जीरो बहुत शक्तिशाली होता है। वो जैक्स के हाथ को बर्फ से जमा कर तोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। कोल सोनिया से मिलने उसके एड्रेस पर जाता है। सोनिया और जैक्स पहले स्पेशल फोर्स में थे। सोनिया बताती है उसने इस निशान पर सालों रिसर्च की, तब उसे पता चला इस निशान वाले लोगों के पास सुपर पावर होती है। जो भी उस निशान वाले आदमी को मारता है, उसके पास वो निशान आ जाता है। कोल को एक आदमी बांधा हुआ दिखता है। सोनिया उसे बताती है इसका नाम केनो है, जो एक मुर्जिम है। उसने एक निशान वाले आदमी को मारा था और अब उसके पास भी वो निशान है। तभी आउट वर्ल्ड का एक जीव उन पर हमला कर देता है। केनो आजाद हो जाता है और उस जीव को मार देता है। सोनिया रेडिन टेम्पल जाना चाहती है। केनो को उसका का पता होता है। वो सोनिया से टेम्पल तक ले जाने की कहता है, पर वो उसके बदले पैसे लेगा। कोल, सोनिया और केनो रेडिन टेम्पल को ढूंढने के लिए चलते हैं, पर उन्हें टेम्पल नहीं मिलता। तभी लू केंग नाम का आदमी, जो रेडिन टेम्पल से होता है, उनसे मिलता है और बताता है वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। लू केंग उन्हें टेम्पल तक ले जाता है। टेम्पल में आने पर लू कैग बताता है सदियों से मोर्टल कॉम्बैट नाम की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें अलग अलग दुनियाओं के योद्धा लड़ते हैं। हारने वाली दुनिया पर जीतने वाली दुनिया का राज होता है, और इसलिए लीन कुवाई पहले से ही पृथ्वी के सारे योद्धाओं को मरवा रहा है, जिससे पृथ्वी पर उसका राज हो। लू कैग उनसे कहता है इस निशान वाले बहुत कम ही योद्धा बचे हैं, इसलिए उन्हें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे उनकी सुपर पावर भी उन्हें मिल सके। आगे जैक्स जिंदा होता है। वो लोग जैक्स को वहां से ले आए थे और अब उसका इलाज चल रहा है। लू कैग सभी को लॉर्ड रिडन से मिलाता है। लॉर्ड रिडन बताते हैं आउटवर्ल्ड 9 लड़ाइयां जीत चुका है, और अगर वो एक और लड़ाई जीतते हैं तो पृथ्वी पर उनका संपूर्ण राज होगा। कोल और केनो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इधर जैक्स को होश आ जाता है। उसके लोहे के हाथ लगा दिए जाते हैं, पर जैक्स के उन हाथों में ज्यादा शक्ति नहीं होती। वो उनसे लड़ नहीं सकता। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी लू कैग और सभी केनो को गुस्सा दिलाने लगते हैं। इतना गुस्सा कि उसे उसकी सुपर पावर मिल जाती है। केनो अपनी एक आंख से लेसर चला सकता है। बहुत कोशिश के बाद भी कोल की सुपर पावर उसे नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाता है। लॉर्ड रिडन उसे बताते हैं वो महान योद्धा होंजो हसासी का वंशज है और ये बर्थमार्क उसे उसके पूर्वजों से मिला है। लॉर्ड रिडन उसे उसकी फैमिली के पास जाने को कहते हैं और कोल चला जाता है। लीन कुवाई उस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए एक योद्धा भेजता है। वो केनो को जानता था। वो केनो से सौदा करता है। केनो मान जाता है और वो लॉर्ड रिडन की छड़ी को तोड़ देता है, जिससे टेम्पल का सुरक्षा कवच बंद हो जाता है। इधर कोल को मारने भी आउटवर्ल्ड का योद्धा आता है।
आउटवर्ल्ड का योद्धा कोल की बेटी और पत्नी पर हमला कर देता है। तभी कोल को भी उसकी सुपर पावर मिल जाती है। उसे एक सूट मिलता है जो उसे किसी भी हमले से बचाता है। सूट से ही हथियार भी बन जाते हैं। कोल उस योद्धा को मार देता है। इधर लीन कुवाई भी बाकी के योद्धाओं पर हमला कर देता है, जिसमें एक पृथ्वी का योद्धा मारा जाता है। केनो, सोनिया और जैक्स के ऊपर हमला कर देता है। सोनिया बेहोश हो जाती है। वो एक बड़े से पत्थर के नीचे दबी होती है। जैक्स अपने लोहे के हाथों से पूरी ताकत के साथ पत्थर को हटाता है। तभी उसे उसकी सुपर पावर मिल जाती है। उसे शक्तिशाली हाथ मिलते हैं। लॉर्ड रिडन एक पोर्टल खोलते हैं और सारे योद्धाओं को लेकर चले जाते हैं। कोल कहता है वो मुकाबला नहीं चाहते पर हम उन्हें देंगे। लॉर्ड रिडन सभी योद्धाओं को अलग अलग दुनियाओं में लड़वाते हैं। पृथ्वी के सभी योद्धा आउटवर्ल्ड के सभी योद्धाओं को खत्म कर देते हैं। सोनिया केनो को मार देती है और अब सोनिया के पास भी वो निशान और सुपर पावर होती है। वो कोल की मदद करती है। तभी सब जीरो वहां आ जाता है। उसने कोल के परिवार को कैद कर लिया था। कोल उसके पीछे पीछे आता है। सब जीरो और कोल में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कोल होंजो के खंजर से सब जीरो पर हमला करता है और होंजो की आत्मा वहां आ जाती है, क्योंकि होंजो ने कसम खाई थी कि वो सब जीरो को खत्म कर देगा। इसलिए उसकी आत्मा पूरी तरह से नहीं मरती। अब होंजो और कोल साथ में सब जीरो के साथ लड़ते हैं। होंजो अपनी शक्ति से कोल की बेटी और पत्नी को बचा लेता है और सब जीरो को नर्क की आग से जलाकर मार देता है। होंजो कोल से कहता है मेरे वंश का ध्यान रखना और वहां से चला जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज की स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।